हेलो दोस्तों। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास 10th का ये सिलेबस है और इसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे जो कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए एनडीएस सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक टू बी कवर्ड, हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, हाउ केमिकल इक्वेशन फॉर्म एंड परफॉर्म, उसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं ये सब के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कितने प्रकार केमिकल इक्वेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, मतलब जो भी हमारे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन या फिर यू कैन से रेंसिडिटी ऑफ फूड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद और कुछ कुछ हम लोग पीवाईक्यूज देखेंगे जो सीडीएस सीएपीएफ के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is a process in which reactants are transformed into new substance, called product, called product by the rearranging rearrangement of atoms। इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक नए सब्सटेंस में, ANC सब्सटेंस में, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, और उसके एटम्स को हम लोग रीअरेंज करते हैं। फर्स्ट, इसमें क्या क्या हो सकता है? बिटवीन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन एंड न्यू न्यू ones new ones are formed, leading to a chemical change, leading to a chemical change, to a chemical change। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है कि बॉन्ड्स एटम के बीच में बनाता है और इसको तोड़ता भी है। ठीक है, बॉन्ड्स जो होता है उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्म करता है जो कि हमारे केमिकल चेंज में इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है? हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना मतलब द फिजिकल स्टेट में बी चेंज, द फिजिकल द फिजिकल स्टेट में बी चेंज, फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज। मतलब सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, गैस है तो फिर सॉलिड बन सक सॉरी गैस है तो फिर लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो फिर सॉलिड बन सकता है। तो इसके शेप में चेंजेस हो सकते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब देखो इसमें क्या होता है, द कलर
The color of a reaction of the reaction color of the reaction mixture may change. ये हो सकता है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये चेंजेस हो सकते हैं। ओके, जस्ट वेट, मैं एक स्लाइड ले लूं। सो देयर इज, दो बार बन गया ये। तो स्टार्ट करते हैं आगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस का इवॉल्व होना, गैस निकलते हैं और गैस में बी प्रोड्यूस्ड। गैस निकलते, समटाइम्स इट्स विजिबल, समटाइम्स visible visible as a bubble, as a bubble in the case of hydrogen gas mainly seems in a bubble shape. Next, change in temperature, change in temperature, टेम्परेचर में चेंज होना। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। A reaction may be get hotter just like exothermic or endothermic, means a reaction mixture may get hotter just like exothermic reaction, in that case जो हीट रिलीज कर रहे हो, ठीक है। और कोल्डर जिसको हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। सेकंड, जो सॉरी लास्ट जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है। insoluble 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 solid precipitate may be formed मीन्स insoluble जो होता है वो मतलब जो जब भी रिएक्शन होता है तो एक जो नीचे आके बैठ जाता है उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं और ये इसमें फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन is a symbolic representation। ये क्या है? एक symbolic representation है of a chemical change, of a chemical reaction। ये क्या है? एक symbolic representation है केमिकल रिएक्शन का जिससे हम लोग को दिखता है showing the reactants and product, showing reactants and product using chemical formula।
मतलब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस कैसे चेंज होंगे केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नाउ फर्स्ट वर्ड इक्वेशंस, व्हाट इज फॉर वर्ड इक्वेशन? तो वर्ड इक्वेशन क्या है वो देख लेते थोड़ा सा। व्हाट इज वर्ड इक्वेशन? तो वर्ड इक्वेशन क्या होता है? सिंपली वे, इट इज अ सिंपल वे और simpler way to write a reaction, where names of reactants, and names of reactants and products are used. Names of reactant and products are used. Now first, that is example में अगर हम लोग ले सकते हैं तो लेते हैं example क्या है हमारे पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives us zinc gives us zinc sulfate plus hydrogen मीन्स अगर इट इज़ अ वर्ड इक्वेशन जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट केमिकल्स को लिख देते हैं, ठीक है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। या केमिकल equation. What is chemical? So use the chemical formula to represent the reaction. Use chemical formula chemical formula to represent the reaction. केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका रिएक्शंस फॉर्म करेंगे। दैट इज गिव्स अस जिंक। जिंक जो होता है वो सॉल्ट के शेप में होता है, इसीलिए S प्लस H2SO4। H2SO4 ये एक्वस फॉर्म में होता है, इसीलिए EQ गिव्स अस ZnSO4। ZnSO4 जो कि ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, और प्लस H2 जो कि गैस के फॉर्म में होता है। ओके, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। आगे बात करते हैं व्हाट इज द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, balancing the chemical equation. Balancing the chemical equation, तो मीन्स ये फॉर्म कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the number of atoms, of each element must be the same or both on both the reactants and the प्रोडक्ट साइड। मीन्स ये क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ये वर्क करता है, और इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स में हो और जो प्रोडक्ट में हो, दोनों में जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि ऐसा लिखा है Fe प्लस H2O gives us Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब जो हम लोग लिखेंगे ये है अनबैलेंस्ड।
अनबैलेंस्ड। अब हम लोग जो लिखेंगे वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल को देखेंगे, हमारे पास फेरस कितने हैं? 3। तो हम लोग क्या लगाएंगे? Fe 3Fe प्लस, अब देखो गौर से हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो एक्चुअली 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे 4 करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 4H2O गिव्स अस Fe हमारे पास 3 है, इधर Fe तो जैसा था वैसे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे? Fe3O4, और अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन 4 लगाया था, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? 4H2। दिस इज द बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। रूल आपको फॉलो करना है यहाँ पे, LHS एंड RHS। ये PYQs भी है, NDA में भी आ चुका है, और CDS में भी ये क्वेश्चंस आ चुका है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। जहां आपको क्या करना है, LHS में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो केमिकल्स है उसको लिखना है, और जो राइट हैंड साइड में होता है उनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, RHS में। तो यहाँ पे लिखना है Fe में कितने एटम्स है? 1। H H2O मीन्स ये दो एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 1। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सेम वही एटम्स को हम लोग यूज करेंगे, ओके। नाउ सेकंड टॉपिक इज, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? The two or more reactants combine to form a single product. Two or more reactants combine to form a single product. Okay, though it is general form. General form लोग देखते हैं, मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी दो और दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल फॉर्म का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इस जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा? A प्लस बी गिव्स अस AB। मैं समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल में देखा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन से, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली गैस के फॉर्म में है, प्लस O2, ये भी हमारा किस में है? गैस के फॉर्म में है। तो मेरे पास रिएक्टेंट्स क्या आएगा? H2O, जो कि हमारे पास लिक्विड के फॉर्म पे होगा, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। नाउ सेकंड, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। What is decomposition reaction? A single compound breaks down into two or more simpler substance। मतलब क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होगा वो दो और दो से अधिक सब्सटेंस में टूट जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होगी। एनर्जी जो होगी वो हमारे पास हीट के हो सकते हैं, लाइट के फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकते हैं। मीन्स इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ सिंगल सब्सटेंस, अ सिंगल कंपाउंड, सॉरी, a single compound break down into two or more simpler substance। सिंपलर जैसे मैंने बताया था कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो रिक्वायर्स क्या हो सकते हैं? रिक्वायर्स में हो सकते हैं हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है? जनरल फॉर्म
जनरल फॉर्म हो सकते हैं ए बी गिव्स अस ए प्लस बी। इसके मैंने रिएक्शंस देख लेता हूँ। ए जी सी एल, इसको मैंने, ये सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। अगर इसको मैंने सनलाइट दिया तो ये क्या फॉर्म करेगा? Ag और प्लस Cl2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये G के फॉर्म पे होगा और ये S के फॉर्म पे होगा और ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होगा, सॉरी सॉल्ट के फॉर्म पे होगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे Ag कितने हैं? 2। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, ठीक है। और इसका यूज होता है, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी। इसका यूज कहाँ होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। नाउ दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये क्या होता है देखो, इसमें होता ये है कि जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। और मोर रिएक्टिव सब्सटेंस, a more reactive elements displaces a less reactive less reactive reactive elements. More reactive elements displace less reactive elements, form its compound. इसका जनरल फॉर्म हो सकता है, जनरल फॉर्म क्या है? A प्लस BC gives us AC प्लस बी। ये एक काम करना आप लोग, जनरल फॉर्म याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में ना एक माइंड मैप जैसा काम करता है, ठीक है। इसके इक्वेशंस हो जाएंगे Fe जो कि सॉल्ट के फॉर्म पे होगा, CuSO4 जो कि एक्वस के फॉर्म पे होगा, और FeSO4 जो होगा वो हमारा एक्वस के फॉर्म पे ही होगा, और प्लस Cu जो कि सॉल्ट के फॉर्म पे होगा। इसका क्या हो सकता है देखते हैं इसमें क्या होगा। when an iron when an iron nail is dipped in a copper sulfate solution, iron displace कॉपर। मतलब जब भी क्या करते हैं, जब भी आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिस्प्लेस किया, मतलब डाले, तो आयरन क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया। अब आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है? Two different compounds exchange ions to form a two new compounds, means दो different compounds होते हैं, different two different compound exchange ions to form to form two new two new compounds two new compounds. This reaction often to lead often to often lead
to the formation of just repeat. इसके जनरल फॉर्म क्या हो सकते हैं? जनरल फॉर्म इसके हो सकते हैं ए बी प्लस सी डी gives us AD plus CB. ओके, और इससे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. BaCl बैरियम क्लोराइड, सॉरी एक सेकेंड, BaCl2, ओके, जो कि एक्वस फॉर्म पे है, प्लस Na2SO4 जो कि एक्वस फॉर्म पे है, और ये बन जाएगा BaSO4 जो सॉलिड के फॉर्म पे है, और ये हमारे पास आ जाएगा NaCl जो कि हमारे पास एक्वस फॉर्म पे है. ओके, नाउ सेकंड and next topic is redox reaction. Redox reaction. redox reaction जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी कहते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसका मतलब क्या होता है कि अकर simultaneously in a chemical reaction. Okay, that is first oxidation. ऑक्सीडेशन क्या होता है? gain of oxygen, loss of hydrogen, ठीक है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. ऑक्सीडेशन हो गया. रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं. इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा CuO जो कि सॉलिड के फॉर्म पे होगा, और हाइड्रोजन जो कि गैस के फॉर्म पे होगा. अगर इसको मैंने क्या किया हीट, तो ये क्या फॉर्म हुआ? Cu जो कि सॉलिड के फॉर्म पे होगा, और H2O जो होगा वो लिक्विड के फॉर्म पे होगा, जिसको हम लोग कहते हैं Cu जो होता है, CuO is reduced to Cu, एंड H2 जो है हमारे पास is oxidized to H2O. Okay, now that is exothermic and endothermic reaction. Let's start. What is exothermic? Now take the next slide. So what is exothermic and endothermic reaction? Exothermic and endothermic. Exothermic and endothermic reaction. Now, what is exothermic reaction? Let's check. Change the pane. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? सिंपली जिस रिएक्शन से ना हीट रिलीज हो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है. रिलीज्ड रिलीज एनर्जी often as a heat into the surroundings, ठीक है.
into, एक सेकंड जस्ट वेट, into the surroundings. ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रिस्पायरेशन। ये जो रिस्पायरेशन है ये दो एग्जाम में पूछा गया है, जैसे सीपीओ हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और सीडीएस का ये क्वेश्चन है जो एक्सोथर्मिक, मतलब एक्सोथर्मिक कौन से रिएक्शंस में आते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आप इसे देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अब्सॉर्ब एनर्जी, एब्सॉर्ब absorb energy from the surrounding, सराउंडिंग्स एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं इसके जो द डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट by heating by heating a key step in the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। या हम लोग कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में हम लोग इसका यूज कर, इंडोथर्मिक का यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चैप्टर तो पढ़े, ठीक है, अब इस चैप्टर का डे टू डे लाइफ में क्या रिएक्शंस होता है, क्या यूज होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस का काम ही है, साइंस आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसको डे टू डे लाइफ से लिंक कर सकें। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको ये समझ भी आ सकता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इन अ डेली लाइफ, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस इन अ डेली लाइफ। फर्स्ट आता है हमारे पास कोरोजन, कोरोजन, कोरोजन क्या होता है? मीन्स ग्रेजुअली जंग लगना कह सकते हैं हम लोग। द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ metal when they react when they react with oxygen, moisture, और acids। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, सेकेंड जो होता है हमारे पास रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ fats and oils getting oxidized oxidized when exposed to air, leading to a change in their in their taste and smell। मीन्स क्या होता है कि रेंसिडिटी क्या होता है, मेनली खाने को खराब करता है, और ये स्मेल में चेंज आ जाता है और टेस्ट में चेंज आता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। प्रिवेंशन यूजिंग
एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट storing food in airtight container. Airtight container or flushing with nitrogen gas. With नाइट्रोजन गैस। एक पीवाईक्यूज भी था कि जो चिप्स का बैग होता है या फिर कोई पैक्ड फूड होते हैं जिसमें कौन सा गैस होता है, तो आपको बोलना है नाइट्रोजन गैस। ओके, ये पीवाईक्यूज भी था। सो यहाँ तक अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। थैंक यू।